दोस्तों, आज नहीं तो कल डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के बारे में बोलेगा। आज का वीडियो सेव कर लेना। राइट, आप ही सेव कर लेना वीडियो कि मेजर ने बोला था। मैंने कल ट्वीट भी करा इस मामले पे और ये देखिए सामने मेरा ट्वीट है। डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के मामले में पड़ेगा, या वो बयानबाजी करेगा जैसे उसकी आदत है, हर रोज एक ही चीज रिपीट करना कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर, या तो रिपीट करता रहेगा या फिर वो कोई ऑफिशियल्स भेजेगा जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड इलाका है, वहां पे जाके कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, ढिमका सेक्रेटरी वहां पे जाके बैठेगा एक आध दिन और वहां से जाके दुनिया के मीडिया से खिताब करा जाएगा कि साहब देखिए, दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, भारत और पाकिस्तान, और कश्मीर को लेकर बड़ा तनाव है और चार चार जंगें हो चुकी हैं और किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि दोनों बैठ के बातचीत करें, फलाना। दोस्तों, जब G7 के लिए मोदी जी गए थे कनाडा, तब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा प्रेशर डाला था कि मोदी जी आप कनाडा तो आए गए हैं, एक काम करिए, आप जरा यहां से व्हाइट हाउस से होते हुए इंडिया चले जाइएगा, एक दिन की बात है, लेट्स सिट डाउन एंड हैव लंच। मोदी जी को यह पता चल गया विश्वसनीय सूत्रों से कि वहां पे आसिम मुनीर बैठा हुआ है। अब यार देखो, ट्रंप को अपनी इज्जत का ख्याल हो ना हो, मोदी जी को अपनी रिस्पेक्ट का पूरा ख्याल है। Why should the Prime Minister of India deal with a फर्जी मार्शल of a dictatorship? हमें किसी फर्जी मार्शल से बात करने की क्या जरूरत है? वो ट्रंप की जरूरत हो सकती है। और मैं एक और बात बता दूं इसके पहले कि पूरा वीडियो में ये कंप्लीट करूं और आपको इस वीडियो में आगे ले जाऊं, सारे पाकिस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूं। जो आपको आपकी एस्टैब्लिशमेंट बता रही है कि आप बहुत अहम हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों ऐसा हो रहा है। आपको कारण, वजूहात जानने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग कह देते हैं ना, जब कोई आपको कोई खाना दे देता आप लोग खुश हो जाते हैं। आप कभी ये नहीं पूछते कि बेटा तूने खाना दिया क्यों मुझे, मेरा तुझसे क्या रिश्ता है भाई, तू ऐसी मुफ्त में आके मुझे खाने खिलाए जा रहा है, पैसे दिए जा रहा है। देखिए, यहां पे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान नहीं है, यहां पे इंपॉर्टेंट इंडिया है। जिस तरीके से जब आपका वॉर ऑन टेरर हुआ था ना, जिसकी आप दुहाई देते हैं कि 80,000 1 लाख पाकिस्तानी मारे गए और 150 अरब की हमारी मैशत खराब हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, बर्बाद हो गया, उसमें इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान था, पाकिस्तान कभी इंपॉर्टेंट नहीं था। इसी तरीके से आसिम मुनीर पहुंचे अमेरिका। और दोस्तों, ये मेरी रिसर्च है और रिसर्च बताती है कि आसिम मुनीर वहां पे चेयरमैन ऑफ द यूएस जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मिले हैं और सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुरेला रिटायरमेंट सेरेमनी जो उनकी हुई थी, चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी फॉर ए सक्सेसर एडमिरल ब्रैड कूपर, यानी कि जनरल माइकल कुरेला रिटायर हो गए, उन्होंने हैंड ओवर करा अपने नेक्स्ट को, वो एडमिरल ब्रैड कूपर, इन सब से मिले। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेडिशनली, और आज से नहीं 50-60 साल से, 70 साल से पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसका अमेरिकन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। चाहे पाकिस्तान की सरकार और अमेरिका की सरकार आपस में एक दूसरे से बातचीत ना करें, और ऐसा हुआ है कि इनके रिलेशन बड़े खराब हो गए, लेकिन जनरल टू जनरल इनके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ दी और मोस्ट ऑफ दी, लेट अस से, पाकिस्तानी जनरल्स हैव ईदर डन कोर्सेज देयर, दे हैव प्रॉपर्टी इन अमेरिका, दे हैव सेटल्ड डाउन इन अमेरिका, इनके बैंक अकाउंट है, इनके बच्चे हैं, इनका पूरा इकोसिस्टम वेस्ट का है दोस्तों। तो ये लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तानियों को तो इन्होंने एंटी अमेरिकनिज्म और एंटी इजराइल उस रास्ते पे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। यहूदी खराब हैं, ईसाई खराब हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह, फलाना ढिमका, ये बोल दिया जाहिलों को, पाकिस्तानियों को, और खुद के बच्चे इनके बाहर बैठे हैं। बच्चे बाहर रखना कोई गलत बात नहीं है, बच्चे बाहर रखना कोई गलत बात नहीं है। आपका, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी हलाल की कमाई है, बच्चों को चांद पे भेजो, अमेरिका को सीधा चांद पे भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि बाकी पाकिस्तानियों को बोल रखा है कि देखो अमेरिका बुरा है, इजराइल बुरा है, और वहां पे बाहर जाके इन्हीं के तलवे चाटते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो पूरा मामला है कश्मीर का, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप नोट कर लेना, ट्रंप अब कश्मीर के बारे में बकवास करने लगा। कुछ महीने आप देख लीजिए, कुछ हफ्ते या कुछ महीने के अंदर कश्मीर के ऊपर बोलना शुरू कर देगा। और ये किस चीज पर डिपेंड करता है? देखिए साहब, आपको पता है कि बहुत जल्दी अलास्का में, ये हमने कवर भी करा था कल टीसीडी में, हमने कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में, कि बहुत जल्दी यानी कि अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है पुतिन और ट्रंप की अलास्का में। अलास्का अमेरिका का 50th स्टेट है और एक सेंचुरी, 1.5 सेंचुरी पहले ये रूस का हिस्सा हुआ करता था, जो अमेरिका ने खरीद लिया था। ये सब आपको पता है, पुराना इतिहास है।
वहां पे इन लोगों की मीटिंग होने वाली है। अब मीटिंग होने वाली है तो मीटिंग के दो ही नतीजे निकल सकते हैं, या लगभग तीन नतीजे निकलेंगे मीटिंग के, तीन में से कोई भी एक निकलेगा। या तो बोलेंगे कि चलो ठीक है हम आगे एक बार और मिलते हैं, दूसरा सीज फायर, तीसरा फेल, कोई सीज फायर नहीं। यही तो निकल सकते हैं कि या तो सीज फायर होगा या सीज फायर नहीं होगा, चलो ठीक है कुछ हमने आगे बात बढ़ाई, चलो अगली बार और मिलेंगे, यही हो सकता है। कुछ भी हो दोस्तों, अगर ये सीज फायर में ट्रंप कामयाब होता है तो ट्रंप इसको एक हफ्ता खूब एंजॉय करेगा ट्रंप कि देखो मैंने इतनी बड़ी लड़ाई थी 3-3.5 साल से चल रही थी और मैंने बंद करवा दी, और मैंने पुतिन को बोला कि तू मेरा भाई, और मैंने जेलेंस्की को बोला कि तू मेरा नौकर है, व्हाटएवर स्टेटमेंट ही वांट्स टू गिव, और ये बोलेगा कि चैंपियन हूं मैं, मुझे नोबेल प्राइज दो। अगर सीज फायर हो जाता है उसके हफ्ता 10 दिन के बाद फिर ये बोलेगा कश्मीर, और अगर सीज फायर नहीं होता है ये फिर भी कश्मीर बोलेगा। ये दोनों इवेंट्स में कश्मीर का नाम लेगा, क्योंकि इसको पाकिस्तानियों ने एक चूरन खिला दिया है कि सर देखो रशिया यूक्रेन तो ठीक है, उसमें रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, यूक्रेन के पास थोड़ा है। ये लड़ाई तो एक तरफा हो रही है, ये लड़ाई तो एक तरफा हो रही है। पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी फौज ने, आई शुड नॉट से पाकिस्तान, आई शुड से पाकिस्तानी फौज ने अमेरिकन के लिए सारे गंदे काम करे हैं, सारे घटिया सी कैटेगरी के बी ग्रेड काम सारे के सारे पाकिस्तानी फौज करती चली आई है, और इनके रिश्ते भी इनके साथ बड़े अच्छे हैं। तो आप एक काम करिए जनाब, मैं ये आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आसिम मुनीर। आसिम मुनीर कहेगा ट्रंप से, या कह भी चुका होगा देख लेना, या उसके चेले चपाटों से उसकी बात हो गई होगी कि जनाब ऐसा है कि अगर प्रेसिडेंट साहब कश्मीर का नाम ले लें, और अगर प्रेसिडेंट साहब ने कश्मीर सॉल्व कर दिया, राइट, तो फिर तो उनको तारीख में, पूरे इतिहास में, हिस्ट्री में उनको एज द पीस प्रेसिडेंट लोग याद रखेंगे। ही विल गो डाउन इन हिस्ट्री, प्लस नोबेल प्राइज तो उनका पक्का है। ये नोबेल प्राइज की खुजली कहां से आई दोस्तों? कभी आपने सोचा है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज की खुजली कहां से आई? ये आई है बैरक ओबामा से। बैरक ओबामा को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, और बैरक ओबामा 2 बार बना राष्ट्रपति, वो तो वन आफ्टर दी अदर बना। ये भाई साहब बीच में हार गए, लेकिन फिर ये 2 बार बन गए। अब इनको एक चीज है मन में कि अगर मुझे नोबेल प्राइज मिल गया तो मैं ओबामा को पार कर जाऊंगा। ये जो ओबामा का पूरा मामला है ना दोस्तों, ये बहुत बहुत ज्यादा इसके माइंड पे प्ले कर रहा है। ये पूरा मामला पर्सनल है, और देखना पाकिस्तानियों ने इसको कन्विंस कर दिया है कि सर अगर आप कश्मीर का नाम लेते हैं और अगर आप कश्मीर को एक लेवल पे ले जाते हैं, इंटरनेशनलाइज कर देते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं आप कश्मीर, पीपल विल रिमेंबर यू एज द पीस प्रेसिडेंट एंड यू विल गेट द नोबेल प्राइज। पाकिस्तानियों की एक खूबी है दोस्तों, जब ये लेटते हैं ना, जब ये लेटते हैं तो ऐसे लेटते हैं कि जैसे टाइलिंग होती है ना फ्लोर पे, बिल्कुल चिपक जाती है फ्लोर से। टाइलिंग तो ऊपर से ही लगाई जाती है, लेकिन फिर वो फ्लोर का हिस्सा बन जाती है। जब पाकिस्तानी किसी के सामने लेटते हैं तो भाई वो ऐसा लेटते हैं कि आपको लगता है कि यही कालीन है, यही टाइल है, यही फ्लोरिंग है। ये पाकिस्तानियों की खासियत है कि लेट जाते हैं, और ये लेट गए। आज की तारीख में पाकिस्तानी बड़ा एक जिसको कहते हैं कि खुशी मना रहे हैं कि देखो हमारे ऊपर सिर्फ 19% और भारत के ऊपर 50%। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूं, यार खुश मत हो, खुद मुख्तारी की कीमत चुका रहा है भारत, और तुम्हें जो इनाम मिला है वो लेटने के लिए। भाई मीर जाफर के साथ क्या हुआ था? मीर जाफर ने जब गद्दारी करी थी और अंग्रेजों के लिए काम करा था तो उसको इनाम मिला कि नहीं मिला? तो वही तुम गोरे के लिए काम कर रहे हो, तुम्हें तो इनाम मिलेगा। 19% क्यों, अभी तो 9% कर देगा, 5% कर देगा। अव्वल तो तुम कुछ बनाते नहीं हो जो तुम एक्सपोर्ट करो, वही टिंडा मूली सब्जी साग कुछ होता है तुम्हारा लो क्वालिटी का, कुछ कपड़े कुपड़े बना दिए, इससे ज्यादा तुम्हारे बस का कुछ है नहीं। और दूसरी चीज ये है कि भाई तुम्हारी खुद मुख्तारी तो कभी थी नहीं पाकिस्तानियों। आर्मी, अल्लाह, अमेरिका, 3 चीजें चलाता है पाकिस्तान, है ना? पाकिस्तान 3 चीजें चलाता है, अल्लाह चलाता है, आर्मी, अमेरिका, कहानी खत्म। तो भाई तुम्हारी खुद मुख्तारी तो कभी थी नहीं। तो अगर तुम किसी को यही बोल दो, सामने वाले को बोल दो कि तुम उसके गुलाम हो, तो वो तो तुम्हें सारी फैसिलिटी दे देगा, क्योंकि गुलाम किसको बुरा लगता है। लेकिन जो कौम सामने खड़ी हो जाती है, जो कौम खुद मुख्तार है, जो कहती है कि नहीं हम नहीं झुकेंगे किसी के सामने, तुम्हारे बाप की मर्जी, कुछ करके दिखाया, मैं जरा करके दिखाए कुछ भारत के खिलाफ, हम खड़े हैं,
तुम्हें टैरिफ लगाना है तुम लगाओ, तुम्हें 25 लगाया ना तुमने, तुम 50 लगाओ, तुम 100 लगाओ, तुम 5, तुम जितना भी लगाओ, भारत झुकेगा नहीं। तो जब आपका यह रवैया है दोस्तों, तो फिर आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मेरा आखिरी पॉइंट कुछ और है, मेरी शिकायत कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी है, और दोस्तों यह शिकायत मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं। ये देखिए साहब, आजकल का जमाना मीडिया का है, आजकल का जमाना पीआर का है, पब्लिक रिलेशंस का जमाना है, और यह एक हथियार है। 2025 में जनवरी से लेकर जून तक भारत ने $300,000 खर्च करे। यह इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। $300,000 यानी कि $3 लाख। दिसंबर 2024 से लेकर मई 2025 तक भारत ने खर्च करे, बीजीआर ग्रुप को दिए $300,000। 2024 में भारत ने जेसन मिलर वाया SHW पार्टनर्स, भारत ने 1.8 मिलियन दिए ओवर अ ईयर, पूरे एक साल में। यह भी इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। $700,000 भारत ने 2016 में दिए थे। दिस वॉज पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू दी Podesta Group for lobbying connected to blocking raising costs on the US sale of F-16 to Pakistan. और फिर ये सेल हो भी गई। ये डॉन न्यूज की खबर है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। अगर आपको यह पता है कि दुनिया भर की पॉलिसीज ज्यादातर अमेरिका से डिसाइड होती हैं, आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि अगर आप देते रहेंगे ना पैसे, तो आपके पास पैसे खत्म नहीं होंगे। भारत के पास इतना पैसा है। ये 300,000, $500,000 पूरे साल में $1.8 मिलियन, ये कैसी रकम है? ये रकम कैसी है? मुझे तो यही बात समझ में नहीं है, रकम क्यों है ये? भाई देखिए, साफ सीधी बात है, आपको मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा, मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और आप अपना बजट बनाइए कि अमेरिका के अंदर आप देखिए कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। आपका एक एनुअल बजट होना चाहिए कि $1 बिलियन, $1 अरब आप अमेरिका के अंदर डालेंगे हर साल बिला नागा, सिर्फ इसी चीज के लिए। आपको उसको बड़ा करना, आप $2 अरब कर दीजिए। आप ऐड देंगे उनके टीवी में, आप उनके सोशल मीडिया पे, आपके बंदे जाके उनके पॉडकास्ट में जाके बैठेंगे, आपकी ऐड उनके बड़े बड़े पॉडकास्ट वाले जो हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें, आपके फिल्म स्टार जाएंगे, आपके स्पोर्ट्स आइकन्स जाएंगे, उनके जो शोज चलती हैं, बड़ी बड़ी उनके यहां शोज चलती हैं, राइट। और दूसरा, ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वहां पे जो लॉबिंग करते हैं, आप उनको मोटा पैसा देंगे। ये कैसा पैसा होता है? $300,000। $300,000 कितना हुआ? ये $100,000 आप लगा लीजिए, 1 लाख तो 85, मतलब 2.5 करोड़, $2.25 करोड़, $2.25 करोड़, हार्डली एनीथिंग। ये तो चिल्लर है, ये तो रेसगारी है। भारत को सूट नहीं करता इतने कम पैसे देना। आप मोटे पैसे खर्च करिए, तब आपको पता लगेगा। देखिए, अमेरिका में अगर आपको इन्फ्लुएंस खरीदना है तो आपको फिर चाइना का जो रास्ता है, जो चाइना ने इख्तियार करा है, आपको वो करना पड़ेगा। आपको मोटे पैसे डालने पड़ेंगे, और आपके पास हैं वो पैसे। अगर आपके पास नहीं होते तो मुझे बात समझ में आती कि भाई इनके पास नहीं है पैसे यार, इनके पास बजट की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपके पास? देयर इज नो प्रॉब्लम। आप तो मोटे पैसे फेंकिए और फिर देखिए अमेरिका में क्या होता है। स्पेंड बिग, स्पेंड बिग, बिकम बिग स्पेंडर्स। आप किताबें लिखवाइए अमेरिकन से, आप मैगजीन्स में अपनी ऐड दीजिए, मैगजीन्स में आप ऑप-एड लिखवाइए। आप जो आपके न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, इट कॉस्ट्स मनी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि फ्री में हो जाए तो फ्री में कुछ नहीं होता, ठीक है ना, या सस्ते में हो जाए, सस्ते में कुछ नहीं होता। आपको बड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर आप देखिएगा अमेरिका कैसे सर के बल घूमता है। मनी टॉक्स।